बोलेंगे इसको नियर साइटेडनेस या उसको बोलेंगे मायोपिया, ठीक है। तो फिर इसके बाद पढ़ेंगे दो दृष्टिदोष, फॉर साइटेडनेस या फिर बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो डेफिनेशन जो इधर बोलेंगे इसका अपोजिट इधर बोल देना, तो मैं फोकस करूंगा इसके ऊपर समझाने के ऊपर, ठीक है ना। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तीर से दो निशाने होंगे यहाँ पर खास ध्यान रखना आप डायग्राम का। बच्चे 90% बच्चे जो डायग्राम होते हैं वो गलत बनाते हैं, तो ये जरा प्रैक्टिस कर लीजिए आप। इसमें इमेज बीच में बन रहा है, इसमें इमेज बाहर बन रहा है, रेटिना के बाहर। रेटिना मानव नेत्र का पर्दा होता है, स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई, ये रेटिना यहाँ होता है, ठीक है ना। तो ये इमेज कहाँ पहुँच गया, रेटिना के पीछे। इसमें रेटिना के पहले ही बन गया, तो यहाँ अपने को इमेज फेड हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा, ब्लर हो जाएगा, ब्लर समझते ना, ब्लर होना, धुंधला दिखाई देगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, इसके रीजन क्या है, कॉज क्या है, कारण क्या क्या है और इसका निवारण क्या है, सुनिए आप पूरा। निकट दृष्टि दोष, एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अ विजन डिफेक्ट, क्या बोलेंगे, अ विजन डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की वस्तु क्या बोला गया, फॉर ऑफ। एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अ विजन डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया। इसमें उल्टा बोल देना, एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है पर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर की क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देती है पर पास की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। समझ में आ रहा है, इसमें पास की दिखाई देगी, दूर की नहीं। एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। A vision defect in which a person can see far off object clearly but can't see nearer object clearly. समझ में आ रहा? This vision defect is called hypermetropia. सीधी बात याद रखना, इसमें person can see near object और person can see far off object। इसमें पास की वस्तुएं देख सकता है, दूर की नहीं। इसमें दूर की देख सकता है, पास की नहीं। तो अगर ये डेफिनेशन आपने कर ली तो वो अपने आप हो जाएगी। समझ में आ रहा? तो एक ऐसा दृष्टि दोष, इसको फोकस करते हैं। एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती पर दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अ विजन डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मायोपिया। रीजन क्या, काज क्या है? देखो कभी कभी क्या होता है, नेत्र गोला बड़ा हो जाने से नेत्र फूल जाता है, जिसको हम बोलते सूज गया, बड़ा हो गया, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समटाइम आई बॉल गेट इलोंगेटेड, या फिर बोलेंगे इंक्रीज द रेडियस ऑफ द आई बॉल। समटाइम द रेडियस ऑफ आई बॉल इज इंक्रीज्ड। कुछ रीजन होते हैं जिससे उसकी त्रिज्या क्या होती, बढ़ जाती है। तो क्या बोलेंगे, पहला रीजन सुनो, नेत्र गोले के बड़ा हो जाने से, ड्यू टू विच, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा कारण है लेंस बिकम थिकर। इसमें क्या बोला मैंने, नेत्र गोला क्या हो जाता है बताइए, आई बॉल गेट इलोंगेटेड। क्या बोलेंगे, आई बॉल गेट इलोंगेटेड। और आगे बोलना क्या बोलेंगे, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। पर ये जरूर लिखना, नेत्र गोला बड़ा हो जाने से। दूसरा पॉइंट है मोटा हो जाने से, नेत्र लेंस के मोटा हो जाने से। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलेंगे, लेंस बिकम थिकर। दूसरा रीजन देना, लेंस बिकम थिकर ड्यू टू रिड्यूस द फोकल लेंथ। लेंस के मोटा हो जाने से उसकी फोकस दूरी क्या होती, कम हो जाती है ना, ये कारण देना। तो इतना तो भी लिख देना, पहला रीजन लिखना नेत्र गोला बड़ा हो जाने से, दूसरा लिखना नेत्र लेंस के मोटा हो जाने से। क्या बोलेंगे, समटाइम आई बॉल गेट इलोंगेटेड एंड लेंस बिकम थिकर। इधर उल्टा बोलो, नेत्र गोला कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से, सिकुड़ जाने से, या उसकी रेडियस क्या होती, आई बॉल की रेडियस क्या होती, डिक्रीज हो जाती। यानी कि बोलेंगे समटाइम आई बॉल गेट इलोंगेटेड, और यहाँ बोलेंगे
द आई बॉल गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, नेत्र गोले के सिकुड़ जाने से। लेंस के मोटा हो जाने से लेंस बिकम थिकर, लेंस बिकम थीनर। थिकर का उल्टा क्या बोलेंगे? थीनर। इसमें बोलेंगे लेंस बिकम थिकर, लेंस बिकम थीनर। देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस है ना इज इंक्रीज्ड, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। उसको फोकस यहाँ करना था, वो पीछे चला गया। तो इसमें दो रीजन बोलेंगे। पहला रीजन क्या बोलेंगे? इसका उल्टा, नेत्र गोले के सिकुड़ जाने से। दूसरा रीजन देंगे हम लेंस के पतला हो जाने से। दो रीजन क्या बोलेंगे रे? नेत्र गोले के छोटे हो जाने से, बड़ा हो जाने से नहीं, क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाने से, सिकुड़ जाने से। दूसरा कारण देंगे लेंस के पतला हो जाने से। क्या बोलेंगे? आई बॉल गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, समटाइम आई बॉल गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेंस बिकम थीनर। इसका करेक्शन है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस यूज किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो एक बात याद रखना, मेरी नोट्स में आप बाकी और पढ़ लेना, इसको फोकस कीजिए, याद कीजिए, ये ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि ये इसका रिवर्स है। इसमें निकट की दिखती है, इसमें दूर की दिखती है, इसमें दूर की नहीं दिखती, इसमें पास की दिखती है, मतलब पास की नहीं दिखती, अपोजिट है ना। कर लोगे ना? तो इधर की इसको पक्का याद कर लो, वो अपने आप याद हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे और बढ़िया क्वेश्चन हमसे पढ़ने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक